पूर्व में अराजपत्रित संघ के अध्यक्ष रहे कर्मचारी नेता गोपाल दास वर्मा ने कर्मचारियों और पेंशनर के मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि ये सरकार ओल्ड पेंशन देने का दावा कर रही है, लेकिन कर्मचारियों को डीए और अन्य देनदारियां देने को है। सरकार का 3 गारंटियों को पूरा करने का दावा खोखला है। उन्होंने कहा कि पेंशनर अपनी मांगों को लेकर सम्मेलन कर सरकार के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगी। पूर्व कर्मचारी नेता गोपाल दास वर्मा ने कहा कि सुखू सरकार का 1 साल का कार्यकाल निराशाजनक रहा है। सरकार एक तरफ सरकार आर्थिक तंगी का रोना रो रही है और दूसरी तरफ प्रशासनिक ट्रिब्यूनल खोल दिया, जिस पर सालाना 28 करोड़ से ज्यादा का खर्च होगा। उन्होंने कहा कि ये कर्मचारियों की मांग पर नहीं बल्कि अपने चहेतों के फायदों के लिए खोला गया है। सरकार ओपीएस की गारंटी देने की बात कर रही है, लेकिन कर्मचारियों के पेंशन भत्ते नहीं दिए जा रहे हैं। ये सरकार 7 जन्मों में भी गारंटियां पूरी नहीं कर पाएगी। आज कर्मचारी सरकार के दबाव में है। उन्होंने कहा कि पेंशनर 18 दिसंबर को सम्मेलन कर सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी करेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने कोविड जैसी आपदा के बाद भी कर्मचारियों की सभी मांगे पूरी की, लेकिन ये सरकार आपदा का रोना रो रही है, जिसे कर्मचारी सहन नहीं करेंगे। शिमला से चमन शर्मा की रिपोर्ट। का 1 वर्ष का जो कार्यकाल हो रहा है वो निराशाजनक रहा है। वो निराशाजनक रहा है क्योंकि इन 1 वर्ष के दौरान कर्मचारियों, पेंशनरों, मजदूरों, बेरोजगारों के साथ अन्याय हुआ है। जो वायदे विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने किए थे वो एक भी लागू नहीं हुआ है। सरकार कह रही है कि हमने गारंटियां लागू कर दी हैं, कोई गारंटी लागू नहीं हुई है। आप देखिए, जो सरकार कह रही है कि ओपीएस हमने लागू कर दिया है, ठीक, अच्छी बात है, लागू कर दिया है, पर एक बात सुनिए, धरातल पे तो कुछ भी नहीं है। जो इन 1 सालों में एनपीएस के तहत जो ओपीएस जिन कर्मचारियों को मिला, आप बताइए, ग्रेजुटी उनको नहीं मिली, लीव एंड कैशमेंट उनको नहीं मिली, कम्यूटेशन उनको नहीं मिली, तो कहाँ लागू हो गया? बताइए, सरकार बताइए इस बात को। ऐसे झूठ और फ्रेब की राजनीति हिमाचल प्रदेश में नहीं चलेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को यह हमेशा रहा है कि झूठ और फ्रेब की राजनीति से सत्ता में आते हैं और फिर बाद में मुकर जाते हैं। 2012 में भी वीरभद्र सिंह की जब सरकार आई थी, उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि प्रदेश के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, हर घर से 1 नौकरी देंगे, परंतु कुछ नहीं मिला। और आज सरकार ने इन विधानसभा चुनाव से पहले 10 गारंटियां दी, 10 में से कोई लागू नहीं हुई है। आप देखिए कि इससे बेटर तो जयराम सरकार थी। जयराम सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान कर्मचारियों को वेतनमान, 6ठा वेतनमान लागू किया और 50-50 हज़ार कर्मचारियों को एरियर दिया। हर वर्ष, हर महीने जो डीए मिलता था वो दिया। इसके अलावा मैं और कहना चाहता हूं कि जयराम सरकार ने प्रदेश के जो कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, उनको जो है मेडिकल रिवर्समेंट का पैसा भी हर महीने दिया। आज आप देखिए, 1 साल को होने को जा रहा है और जो मेडिकल रिवर्समेंट का पैसा ना कर्मचारियों को मिला ना पेंशनों को मिला। पेंशन बेचारे ऐसे है कि कुछ तो स्वर्ग सिधार गए, अपना इलाज नहीं कर पाए, और कम से कम आज 30 करोड़ के जो पेंडिंग बिल पड़े हैं मेडिकल रिवर्समेंट के डिपार्टमेंट के अंदर। अपने लिए तो मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक हर महीने रिवर्समेंट का पैसा ले रहे हैं और कर्मचारी और पेंशनों के लिए कहते हैं खजाना खाली है। अगर खजाना खाली है तो ट्रिब्यूनल बहाल क्यों किया? किस कर्मचारी संगठन की ये मांग थी? किसी कर्मचारी संगठन की मांग नहीं थी। ट्रिब्यूनल बहाल कर दिया। 28 करोड़ रुपए इस पे सालाना खर्चा आएगा, तो कौन देगा वो? क्योंकि सिर्फ ये इसलिए बहाल किया कि अपने जो चेथे हैं इनके, जो जिनको वाइस चेयरमैन लगाना, चेयरमैन लगाना, मेंबर लगाना, ये सिर्फ इसलिए किया। दूसरा, आप देखिए, सरकार बनते ही चयन बोर्ड भंग कर दिया। क्या जरूरत थी चयन बोर्ड भंग करने की? आज हजारों बेरोजगार सड़कों पे हैं और कोई रिजल्ट निकल नहीं रहा है। अगर चयन बोर्ड में कुछ गड़बड़ी थी तो जिन कर्मचारी अधिकारियों ने गड़बड़ी करी थी उनको आप उनके खिलाफ कार्रवाई करते, वो सारे भंग करने की क्या जरूरत थी? तो गलती पे गलती सरकार कर रही है और ये बिल्कुल अब बर्दाश्त नहीं होगा।
और आप देखिए 11 महीने में 1100 करोड़ का कर्जा ले लिया। वो कर्जा गया कहाँ, किसको दिया? ना कर्मचारियों को दिया, ना पेंशनों को दिया, ना ही मतलब जो मजदूरों को दिया, ना बेरोजगार तो बेचारे अब सड़कों में, उनको क्या देना है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ज्वाला भड़क रही है प्रदेश में, क्योंकि जो गारंटियाँ इन्होंने दी है वो गारंटियाँ ये 7 जन्म भी पूरी नहीं कर सकते हैं। ये तो महिलाओं को उन्होंने भड़का दिया कि 1500 रुपये देंगे, हर घर में अगर 3 महिलाएं होंगे तो 4500 रुपये, और उस महिलाओं की वजह से ये सरकार बनी है, अदरवाइज ये सरकार नहीं बनती, क्योंकि ये फिर झूठ बोलते हैं और करते कुछ नहीं है। इसके अलावा मैं आपको कहूँगा कि आप देखिए जैसे स्टार्टअप है, स्टार्टअप के लिए कह रही है हमने कई योजनाएं लागू कर दी है, 680 करोड़ का इन्होंने बोला था अपने मैनिफेस्टो में। अरे कहाँ स्टार्टअप है? आज बेचारे बेरोजगार सड़कों पे, नौकरियां नहीं मिल रही है। और मतलब कई मतलब आप बताइए संस्थान, जब कई इन्होंने बीजेपी के टाइम में जो कई संस्थान खुले थे प्रदेश की जनता के लिए, वो सारे बंद कर दिए। क्यों बंद करने की आवश्यकता क्या थी? कि उनको पता था पैसा हमारे पास है नहीं है, तो इसलिए चलो संस्थान ही बंद कर दो। देखिए जी, बात यह है हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी और पेंशनर के जो नेता हैं आज, वो कोई नहीं बोल रहे। क्या कारण है? क्या कारण है कि सरकार के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? क्या दिया सरकार ने? कुछ नहीं दिया सरकार ने। मैंने पहले कहा कि जयराम ने फिर भी 5 सालों में अच्छा काम किया और कर्मचारी पेंशनों को जो है लाभ उन्होंने दिए हैं। आज कर्जा भी ले रहे हैं, कर्मचारियों को कुछ नहीं मिल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि 17 तारीख को हमने पालमपुर में पेंशनों की महासम्मेलन रखा है। उस महासम्मेलन में जो है अगली जो हम जो रणनीति है उसको तय करेंगे कि सरकार के खिलाफ हमने आंदोलन करना है। बिना आंदोलन से ये मानने वाले नहीं हैं और कर्मचारियों को कुछ मिलने वाला नहीं है। इसके अलावा मैं आप और कहना चाहता हूँ, नए वेतनमान तो लागू हुए, परंतु आप बताइए भत्तों के बारे में कोई नहीं बोल रहा। जैसे आवास भत्ता बढ़ना चाहिए था, जैसे राजधानी भत्ता बढ़ना चाहिए था, जनजातीय भत्ता बढ़ना चाहिए था, शीतकालीन भत्ता बढ़ना चाहिए था, उसके बारे में तो सरकार बिल्कुल उसके बारे में तो सोच ही नहीं रही है। और मुख्यमंत्री का कार्यालय तो ऐसा है कि अगर इनको पत्र लिखो मिलने के लिए तो 6-6 महीने तक जवाब ही नहीं आता है। बिल्कुल ये ठप हो गया काम सारा और इनके बस का रोग नहीं रहा है। इनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, ये छोड़ दें कुर्सी। आज ये कहते हैं कि चलो हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है। अरे ये 2-3 जिलों को छोड़ करके कहाँ आपदा आई है? इससे ज़्यादा आपदा तो कोविड के दौरान आई। कोविड के दौरान लोगों की नौकरियां छूट गई, मतलब बेरोजगार लोग हो गए, व्यापार खत्म हो गया। और मतलब आप बताइए कि उस टाइम भी जयराम ने अच्छा काम किया, उस टाइम भी कर्मचारियों को डीए मिलता रहा और सुविधाएं मिलती रही, मेडिकल रिवर्समेंट का पैसा मिलता रहा। आज ये कह रहे हैं आपदा, कौन सी आपदा? 680 करोड़ तो सेंटर ने इनको दिया। क्या सेंटर जो है इनको क्या जो 10 गारंटियां उसके लिए पैसा देगी? उसके लिए कोई पैसा मिलने वाला नहीं है, ना ही मोदी देगा। और आप बताइए कि ये सिर्फ अपनी ऐश परस्ती कर रहे हैं। जब इनको ये पता था विधानसभा चुनाव से पहले कि भैया 75,000 करोड़ रुपए कर्जे में डूबी है ये सरकार, अब आज जयराम को दोष दे रहे हैं। 45,000 करोड़ तो वीरभद्र सिंह ने कर्जा लिया और उस टाइम तो ऐशोराम राजा ठाट बाट चल रहा था सारा कार्यक्रम। तो जयराम ने तो फिर भी विकास का कार्य किया, परंतु आज जो स्थिति है प्रदेश की वो बिल्कुल ही जीरो है। ये तो बिल्कुल आईसीयू में चल रही है सरकार, आईसीयू में सरकार कभी भी जा सकती है। ये इनके अंदर इतना विद्रोह है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। आप बताइए इस छोटे से प्रदेश में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने की क्या जरूरत थी? 6 PS बनाने की क्या जरूरत थी? ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।